नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर मोशन। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 20 से 25 मिनट में खत्म करेंगे, तो इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 2 घंटे का होता है। इसको मैं आपको 20 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। ये एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सारे बोर्ड्स का क्लियर कर दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल रहा है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहां से बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं या फिर आपके स्कूल इंटरनल टेस्ट में पूछे जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज रखना पड़ेगा, फोकस अपना बढ़ाए रखना पड़ेगा। ये जो 5 लेटर का शब्द है ना, FOCUS, सबसे भारी शब्द है, क्योंकि आपने जब जिस दिन अपना फोकस बढ़ा दिया ना, आप बहुत आगे चले जाओगे। सच बता रहा हूं, तो फोकस से अगर ये वीडियो देखो, चीजें समझो, और जब समझ में आ गया तब अपने आप सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, सो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोशन क्या होता है। क्या होता है मोशन? आपको मैं इसके वीडियो के लास्ट में एक माइंड मैप भी दूंगा। सो मोशन क्या है? पोजीशन। देखो क्या बोल रहा है, इधर समझो। आज स्टोरी से पहले समझेंगे, फिर डेफिनेशन में जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, आ जाओ। ये हमारा सुरलेमोन कौन है बेटा? हमारा सुरलेमोन। दोनों में पोकेमोन ओकेमोन नहीं है। ठीक है, अब ये साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। ठीक है, अब वो साइकिल चला रहे। सो साइकिल का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। किधर जा रहा है? एक जगह से दूसरे जगह। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है एक टाइम में, उसको हम बोलते हैं मोशन। सो मोशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो मूविंग अ कार या फिर साइकिल जो एग्जांपल है वो दोनों। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अभी आप तो ये वीडियो बैठे बैठे ऐसे मस्त पॉपकॉर्न चिप्स विप्स खा के देख रहे हो, तो आप अभी रेस्ट पे हो। क्या हो? रेस्ट पे। मान लो अभी ये सुरलेमन साइकिल नहीं, घर पे सोफे पे बैठा है आराम से। किस पे बैठा है? सोफे पे या फिर बेड पे लेटा है आराम से, ऐसा मस्त बैठ के पिक्चर विक्चर देख रहा है, एकदम हॉरर हॉरर वाली सीन देख रहा है। तो वो अभी रेस्ट पे। क्या है? रेस्ट पे। सो पोजीशन बदल नहीं रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसे बोलेंगे रेस्ट। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो अब अभी आपने अपने कितने दोस्तों को देखा होगा, बस पे बैठे रहते हैं, आपको लगता है बस चली गई तो मोशन में है, लेकिन बस में जो बैठा हुआ रहता है वो रेस्ट पे रहता है। ठीक है, सो पर्सन सिटिंग इन अ बस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, देखो लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो, ये हमारा सुरलेमोन की बाइक। किसकी है? सुरलेमोन की बाइक। सुरलेमोन इस पे बैठा है और बाइक चला रहा है। अब सुरलेमोन के साथ, ये हमारा सुरलेमोन, सुरलेमोन के साथ उसका दोस्त बैठा है। कौन बैठा है? उसका दोस्त, जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है उसका? रोहन। अब ना क्या हो रहा है, अब इधर दूर से शॉन्टी देख रहा है। उनका दोस्त कौन है? शॉन्टी या फिर मुन्ना, जो समझना है समझो। शॉन्टी भाई तो हमारे उसमें है, नोटिया टाइप वाले में, तो ये मुन्ना है मान लो। सो मुन्ना इनको देख रहा है ऐसा, और मुन्ना बोल रहा है कि रोहन सुरलेमोन के साथ चला गया, जैसे तुम्हारी जिंदगी में आके वो चली गई। सो चला गया, तो रोहन उसके साथ चला गया। तो सुलेमान को, मुन्ना को लग रहा है कि वो मोशन में है। किसमें है? मोशन। और जब सुलेमान पीछे बैठ के देखता है, पीछे घूम कर देखता है, ये क्या कर रहा है इधर, तो उसको पता चलता है ये तो रेस्ट पे है, पीछे आराम से बैठा है। तो इसको क्या लग रहा है कि रोहन क्या है? रेस्ट पे। तो मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है? मोशन इज रिलेटिव, मतलब आपका नजरिए पे है, आप किस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम अगला चीज सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है? एक प्रॉपर्टी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर कोई भी एनर्जी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर और यूनिट। सो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये इधर 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 स्पेलिंग रॉन्ग है, क्वांटिटी। ठीक है, अब दो चीज समझ लो, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। अभी आप में से कोई तो फ्री फायर खेलता होगा, डबल वेक्टर गन सुना है? मारते रहता है। ठीक है, सो वेक्टर था, समझ लो डबल वेक्टर। तो उसका वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जैसे कि अभी मैं ठो करके मार दूंगा, तो क्या हो गया? उसका डायरेक्शन है। क्या है उसका? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, अब वेक्टर वी से वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी, वेक्टर में कौन जाता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अब स्केलर में क्या होता है? उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हो गया इसमें, आईशो स्पीड नहीं है जो आप देखते रहते हो भाई, उसकी वीडियो अजीब होते हैं। डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, अब देखो एक और चीज बता देता हूं। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब ध्यान से देखो, सारी चीजें अभी इसी में ही कवर हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा है, एक से, हाँ, ये हमारा सुरलेमोन। कौन है हमारा? सुरलेमोन। अब इसका दोस्त है बचपन का,
यारी वारी चलते तो रहती है, जिसको बोलते हैं हम मुन्ना। कौन है हमारा मुन्ना। अब जो मुन्ना होता है ना, वो उसे बोलता है एक धूम मचाने वाली बाइक लेके आ जाए। क्या लेके आया? धूम मचाने वाली बाइक। तो एकदम उड़ के लेके आएगा वो। सो उसके पास अभी बाइक थी एक दिन, ठीक है, एक दिन उसके पास क्या थी? बाइक। ये बाइक का लाइट हो गया, ये अच्छा सीट हो गया, राइडिंग वाली बाइक। तो अब क्या होता है, जो सुलेमान है वो डायरेक्ट उसके घर जा सकता था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छी बाइक है, थोड़ा घूम फिर के मजे मार के, जैसे तुम लोग गाड़ी वाड़ी मिलेगा, मम्मी बोलेगी सामान लेके आओ, पूरा मोहल्ला घूम के आ जाओगे और बाद में सामान लेके आओगे। तो क्या हुआ, वो बाइक लेके ना लॉन्ग कट मार के ऐसा घूम के पूरा घूम फिर के आया, ठीक है। तो जो ऐसा लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, जो लंबा पाथ गया, ठीक है, घूम फिर के आया, एकदम घूम फिर के, सीधा सीधा घूम फिर के, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सो जो लंबा पाथ था उसको बोले हम डिस्टेंस। अब क्या था, एक दिन सुलेमान के पास साइकिल आ गया। क्या आ गया? गरीबी, परिस्थिति बिगड़ गई, होता है ना, हमेशा अमीर थोड़ी रहता है कोई, परिस्थिति खराब हो गई। अब उसके पास साइकिल था। क्या था? साइकिल, जिसको लेके वो हमेशा नाचता था, लड़कियों से भी शो भी मारता था, साइकिल लेके स्टाइल मारता था। तो साइकिल लेके वो तो लॉन्ग कट तो नहीं मारेगा डेफिनेटली, तो उसने शॉर्टकट मारा, सीधा 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 आ गया। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ था, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जा रहा है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे सवाल आ जाता है बोर्ड में, डिफरेंस में, या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में। अब इधर आ जाओ, देख लो डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। सो जो भी लेंथ है एक्चुअल पाथ का कवर्ड किया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन अलोंग विद एन डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक कुछ मुश्किल। अब एक चीज आ जाओ, इधर आ जाओ, अब समझ जाओ। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव। अब कैसे समझे? ये हमारा सुलेमान। कौन है? सुलेमान। सुलेमान की एक दोस्त थी, जैसे आपकी भी थोड़ी दोस्त होती है, ठीक है, दोस्त थी, और उसके साथ एक और दोस्त थी, दो दोस्त थी उसके साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सुलेमान था वो जीरो पे था। किधर था? जीरो पे रुका था, एक जगह रुका था, ठीक है, जीरो। अब जब दूसरी दोस्त के पास गया तो 5 मीटर की दूरी पे थे। कितने? 5 मीटर। सो +5। और जो पीछे थी वो क्या हो गया? -5। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो या फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होता है पता है? डिस्टेंस सीधा साधा रहता है, उसको जाना है सीधा, तो सीधा जाता है तो पॉजिटिव। क्या होता है डिस्टेंस? पॉजिटिव। अब एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन आफ्टर बॉडी हैज मूव। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो अगर बॉडी मूव हो। मतलब देखो ध्यान से, ये हमारा सुलेमान दिख रहा है, ये कलर तो नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक, हाँ ब्लैक में दिख रहा है, ये तो हमारा सुलेमान। अब क्या हो रहा है, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, आजकल के बच्चे बंदी नचा रहे। क्या नचा रहे? बंदी। तो वो क्या कर रहा है, गाड़ी लेकर गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन था, स्टार्ट इधर से ऐसा किया, साइकिल लेके या फिर गाड़ी लेके घुमा रहा है अपनी बंदी को, घुमा 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 के वापस इधर ला रहे, तो ये फाइनल हो गया। सो इनिशियल इधर से स्टार्ट किया, यहां से ही, और फाइनल भी यही था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था यार, एक कलर भी नहीं दिख रहा है, जीरो, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो कॉलम है इसको लर्न कर लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम से भी सवाल आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, सो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी में है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। याद है वेक्टर गन? तो क्या होगा इसका? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और इसका क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब देखो, जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। चलो आ जाओ, अब अगला जो टॉपिक है वो स्पीड और वेलोसिटी में है। इसको मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है, न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखना है तो हमारा 1 शॉट वीडियोस आने वाले हैं, उसको प्लेलिस्ट में से देख लेना। और अभी अगर वीडियो स्किप किया ना तो बाद में और पछताओ, क्योंकि आगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। सो वीडियो में बने रहना, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सुनते रहो, सारी चीजें सब समझ में आएगा। अब क्या है? स्पीड। आई शो स्पीड नहीं यार, और हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड है, स्पीड मतलब, अब देखो ये था हमारा सुलेमान। कौन था? वापस आ गया सुलेमान, उसने लिया साइकिल और अब लड़कियों को देख लिया, तो उसने क्या किया? साइकिल भगा 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 रहा है। तो क्या कर रहे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, तो इसमें उसने क्या बढ़ा दिया? स्पीड। सो स्पीड कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं हम स्पीड। सो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, ये देखो, इसने स्पीड इतने डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था, मान लो 5 मीटर था, इसको कवर किया 2 मिनट में। कितने? 2 मिनट में।
अज्यूम। सो क्या हो गया, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 5, टाइम कितना था 2 मिनट। ठीक है, याद रखो, ऐसा समझना। सो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू ऐसे आए डिस्टेंस अपॉन टाइम। आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, सब समझा जाए। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर। अब अगला आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में क्या होता है पता है, अब ये सुलेमान है ना, यहाँ से घूमेगा, ठीक है, और वापस घूम के वापस इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के साथ। सो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, शॉर्टकट में टाइम लिखते हो, ठीक है, और इसका यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, एवरेज स्पीड, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने लगा दिया जाए, ठीक है, अगर एवरेज स्पीड बाय चांस एग्जाम में आ गया, ऐसा मैं बोल रहा हूं पर आता है, ठीक है, मजाक नहीं, बाय चांस कुछ नहीं होता इस दुनिया में, आता है। सो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, और अपॉन टोटल टाइम। सो इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और अगला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। सो पूरा वेलोसिटी कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आएगा पता है, इस चैप्टर से एग्जाम में आपको आ सकता है जो मैंने बताया वो आएगा, फॉर्मूलाज कर लेना, न्यूमेरिकल्स आएंगे। पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो जो फॉर्मूला ये सब दे रहा हूं ना, जितने भी फॉर्मूलाज बता रहा हूं, अगर आ गया और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला लिख लो, एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो देंगे, हाफ मार्क्स आपके लिए काफी हो जाएगा वन में। ठीक है, अब आ जाओ, अब एक्सीलरेटर क्या है, ठीक है, अब इसमें मान लो हमारा वापस मुन्ना भाई बैठ गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस, या फिर मान लो हमारा सुलेमान बैठ गया, उससे कार चल गया, एक्सीलरेटर काट करके मारा, तो क्या हुआ, वेलोसिटी बदला। क्या बदला, वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखना। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखो, सब हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब देखो ये पहला पॉइंट था, तो ये इनिशियल था समझो, ठीक है, वो कार यहां तक गई, ये फाइनल। ठीक है, फाइनल। सो क्या होता है, वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और उनके बीच टाइम कितना था। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लो, v फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो, चेंज इन पर यूनिट टाइम, ये एक हो गया। अगला पॉजिटिव रहा तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव रहा तो स्पीड घट रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना याद रखना। अगला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बोलो भैया आप क्या बता रहे हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, अरे नहीं यार वो यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम, हमेशा एक चीज आ रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम। सेम मतलब इक्वल, एक चीज, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। ठीक है, अभी मान लो ये हमारा सुलेमान है, ठीक है, सुलेमान अपने गाड़ी को चला रहा है 50 किलोमीटर, और उसका स्पीड सेम है। क्या है, स्पीड सेम है, और टाइमिंग भी स्पीड है सेम। स्पीड सेम रहा तो टाइम भी तो सेम जाएगा। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म। पर अचानक सुलेमान स्पीड बढ़ा देता है तो क्या हो गया, स्पीड चेंज और टाइम भी बदल गया, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखो, डेफिनेशन सब समझ में आएगा। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इसमें क्या बराबर हो जाएगा, स्पीड, स्पीड बराबर हो जाएगा। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, अनइक्वल डिस्टेंस, क्या स्पीड बढ़ा दिया, अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसमें टाइम क्या हो जाता है, बराबर, और स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो अभी भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अभी भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये इक्वेशंस है, ये तीनों इक्वेशंस याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाता है। अब इसको याद कैसे रखो, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, याद हो कि तो लेबलिंग बता देता हूं, मार्किंग। u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। a एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन। t क्या होता है, बेसिक यार, कॉमन सेंस, टाइम। अब ये इक्वेशंस को याद रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया। अब देखो ट्रिक क्या बोलता है, वी मतलब वीणा। अब कोई भी ये मत हो जाना किसी का भी नाम वीणा है वगैरह से, बस लॉजिकल एक ट्रिक है जिसे मैं बता रहा हूं। वीणा एक नाम की लड़की थी, वो उमेश के साथ, कौन, उमेश के साथ जंगल में गई, वहां उसको मिला एटम बॉम्ब का टुकड़ा।
वीणा उमेश के साथ गई, वहां मिला उसको जंगल में एटम बॉम्ब का टुकड़ा। अब देखो ये पहला फॉर्मूला तो याद हो गया। दूसरा क्या है, ये देखो इधर, एस मतलब सुरेश। क्या हुआ, सुरेश नाम का एक लड़का था, वो गया ऊटी। किधर गया, ऊटी। यूटी मतलब ऊटी, ठीक है, ऊटी गया। अब ऊटी में भी उसे मिला हाफ, आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा। सो ये हाफ है, याद रखना ये क्या है, 1/2 हाफ है एटम बॉम्ब का टुकड़ा, और इधर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सो ये हो गया इसका फॉर्मूला। सुरेश गया ऊटी, आधा मिला एटम बॉम्ब का टुकड़ा, और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देना, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम स्लाइड हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, इसको कर देते हम कैंसल। आ जाओ, अब अगला आ जाओ। ये कुछ ग्राफ से आपको ये सब आना चाहिए। तो इसमें वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ भी आ सकता है, बट अभी क्या देखो, ऐसा आता है स्लोप, तो स्लोप होता है 0। क्या होता है स्लोप, 0। इधर वेलोसिटी हटा दो, ये सब वेलोसिटी टाइम हटा दो, इसको अभी x और y एक्सिस से याद रखो, ठीक है। तो ये मान लो x और ये y, इसको हटा दो, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो स्लोप क्या है, 0। अगर ऐसा जा रहा है स्लोप, स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट, इसको y, इसको x एक्सिस, ठीक है। अगर स्लोप ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव, ओके। और स्लोप ऐसा ऊपर जा रहा है, उड़ती हवा वेरिएबल, ठीक है, क्या वेरिएबल। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो स्पीड का रहेगा वो क्या होता है, कांस्टेंट, इतना याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अब लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब क्या, गोल गोल घूमना, गोल गोल, सॉरी, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी मान लो इधर हमारा सुलेमान बैठ गया, कौन है, सुलेमान, ठीक है। अभी गोल गोल घूम रहा है, गोल 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 गोल, ठीक है। अब जो गोल गोल घूम रहा है तो उसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट। सो स्पीड रिमेन कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला देखो, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, क्या बोला मैंने, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल गोल गोल घूम रहा है, 2πr। अब कितने टाइम में, सो अपॉन t इज इक्वल टू v, ये हो जाता है उसका फॉर्मूला, ओके। अब एक और चीज समझ जाओ, इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। सो अभी तक मैंने जितने हो सके उतने चीजें कम से कम टाइम में आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अगर तो भी आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आप वन शॉट भी देख सकते हैं, हमारा अभी आने वाला है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना। आपका धन्यवाद।